सर आज यहाँ जितना भी आवाज़ का जो न्यूली एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्टेड किया गया है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उन लोग को आपका साइड से क्या एडवाइस रहेगा? हम तो यही बोलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि नया कैबिनेट बनाया है, तो उसमें ख़ास तौर से ये डॉक्टर सुबुता सोकाम्पू को प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत इंटेलेक्चुअल है, देन बहुत एक्सपीरियंस वाला भी है। देन दूसरा तो आपका सेक्रेटरी भी ताके रिन्यू नानी को भी, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल है, देन उसका एक्सपीरियंस भी है। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, यही समझता हूँ। हम तो यही बोलेगा ओनली डेट मच कि जैसे प्रीवियस एजुकेटिव बॉडी लोग, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट लोग जिस तरह से चला रहा था, उसको भी बरकरार रख करके आगे अच्छा से कंटिन्यूटी रख के आवाज़ को नाम ज़रूरत नहीं है, मतलब काम अच्छा से होना चाहिए। और काम भी हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि काम होना है बोल के जल्दीबाजी में बहुत सारे काम ले लेता है हाथ में, और ये सब भी नहीं करना है। काम ऐसे काम लेना है कि जो चीज़ सही सलामत से हम लोग सोसाइटी के लिए अच्छा हो। सोसाइटी के लिए अच्छा हो कैसे चुनना है, उसको भी पथक से नहीं चुनना है, आपने बोल दिया बोल के ऐसे चुनना नहीं, उसको भी जांच पड़ताल करके इसका क्या रिपरकशन होगा, बहुत तरीके से, अपना तरीके से जांच लेना है, क्या रिपरकशन होगा इसका, मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा या यंग जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा या प्रेजेंट जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा, वो चीज़ देखना है। क्योंकि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा अच्छा काम करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जल्दीबाजी में कभी कभी गलत डिसीजन ले लेता है कि ये करने से अच्छा हो जाएगा बोल के, किसी का कहने पर बोल कर देता है, लेकिन बाद में जो कॉन्सिक्वेंस आना है उस चीज़ को सोचता नहीं। इसलिए पतक से कभी भी डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा स्लो हो और डिसीजन परफेक्ट लेना है, ताकि सबको, किसी को भी हार्ट ना हो और सोसाइटी को भी हार्ट ना हो। और सब तारीफ सब तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना गुण से अच्छा से काम करने का कोशिश करने से वही सबसे अच्छा है, और सोसाइटी का फ़ायदा के लिए, और नॉट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। कभी कभी सोसाइटी का नाम बनाने के लिए बहुत ऐसे चीज़, झगड़ालू वाला चीज़ भी निकालते रहता है, लेकिन ऐसे चीज़ भी नहीं करना है। जो चीज़ हानिकारक है, हम लोग सोसाइटी के लिए हानिकारक है, वो चीज़ भी नहीं करना है। हमेशा हम लोग बैलेंस वे जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, तो इसीलिए मैच्योर लोगों को बनाता है ताकि वो बैलेंस वे काम कर सके, सोसाइटी को बैलेंस में लाए। आप जिसको बात कर रहे हो उसको भी बैलेंस में लाए, देन इसका जो बातचीत में भी बैलेंस हो, तो ये ऐसे बैलेंस वे में काम करने से सबसे बेस्ट है। हमारा सजेशन यही है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, आदमी लोग क्या करता है कि अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट करता है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करो बोल के, लेकिन उसको हम पतों से रिएक्ट करना नहीं है सोचता है, क्योंकि उसको भी जांच लेना है। वो आदमी जो बोल रहा है वो अपना फ़ायदा के लिए तो नहीं बोल रहा है, सोसाइटी का फ़ायदे के लिए बोल रहा है कि पतों से समझने से ऐसे लगता है कि सोसाइटी के लिए फ़ायदा है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। जब आप कदम उठाने का बाद में देखता है तो ये आप पीछे भी नहीं मुड़ सकता है, तो गलत कदम भी उठा लेता है। इसलिए हमेशा जांच लेना है, देन मशवरा करके कैबिनेट को, सबको मशवरा लेकर के, सीनियर को, एडवाइज़र लोगों को मशवरा करके काम करने से सबसे अच्छा है। तो सर आज यहाँ पर आवाज़ की तरफ से जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं जो कुछ अचीव किया है, जैसे कि ब्यूटी पिजन हो या बहुत सारे स्पोर्ट हो, उसमें भी तो उनको फेलिसिटेट कम सर्टिफिकेट भी दिया गया है सर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज़ तो शुरुआत है एक्चुअली उन लोगों का। हाल में पता नहीं तो अपना आप से मतलब आगे कदम बढ़ा लेता है, किसी दूसरे का सहारा बोल के नहीं है, सब सेल्फ डिपेंडेंट और ऐसे करके सेल्फ कॉन्फिडेंटली कोशिश किया है सब अपना अपना तरीक़ा से। कहाँ पेशेंस हो या बॉक्सिंग हो या ये आपका कराटे हो या और बहुत सारे ये क्षेत्रों में आ गया है
क्योंकि पहले का बात बोलने से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। पहले तो हम लोग, हमारा सोसाइटी ऐसा कंजर्वेटिव सोसाइटी तक निकलता नहीं है, और जो लड़की लोग को भी निकलने नहीं देते, इसीलिए नहीं निकलने नहीं देते। ऐसे नहीं कि मतलब उनको जानकारी हासिल करने नहीं देना या अचीवमेंट करने नहीं देना, ऐसे नहीं है। लेकिन प्रोटेक्टिव सोसाइटी औरत लोगों के लिए, हमारा ख़ास तौर से हम आपतानी सोसाइटी औरत और बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव है एक्चुअली। तो ये प्रोटेक्टिव को कोई गलत नज़रों से गलत मीनिंग निकाल लेता है। लड़की लोग बाहर अपना अकेला जाने से क्या होगा, हमारा बेटी अकेला जाने से क्या होगा, ऐसे टाइप का मतलब प्रोटेक्टिव हुए अपना देन अपना बहन को भी प्रोटेक्टिव हुए, ये प्रोटेक्टिव है। उसका प्रोटेक्टिव का मीनिंग को दूसरा लोग जाने नहीं देता है, नहीं देता। कोई बोलता है वो दूसरों को ब्लेम देने के लिए, वो ब्लेम नहीं देना चाहिए। आज का दिन में तो ठीक है, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे CCTV हो गया है, अपना आपको देन अपना मोबाइल कैमरा से भी कोई आपको मतलब डराने से भी, धमकाने से भी आप मोबाइल TV रिकॉर्डिंग करके अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। बहुत सारे साधन निकल गया है अपना को प्रोटेक्शन करने के लिए। पहले ज़माने में तो था नहीं, एक्सेप्ट भाई बहन या आपका माँ पिताजी या रिलेटिव लोग प्रोटेक्ट करने का वही सुविधा देखता था, और उसी का भरोसे में हम लोग अपना ये जो लड़की लोग को, औरत लोगों को बाहर छोड़ता था। अदरवाइज वो कोई मतलब उसको रोक टोक का बात नहीं है एक्चुअली। सर जो आप लोग का जो बीजेपी ऑफिस है पाईगेट में, क्वारी लाइन का उस तरफ में सर, उनका जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी ख़राब है सर। वहाँ का जो पब्लिक है, पब्लिक लोग भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर वो रास्ता ख़राब होने के कारण। तो सर वो जो बीजेपी ऑफिस का जो लाइन है वो रास्ता को सर कब बनाया जाएगा सर, मेंटेनेंस कब किया जाएगा सर उनका? ये चीज़ तो हम अभी भी नहीं बोल पाएगा, कोई कमेंट नहीं देगा इसके बारे में। तो सर हमारे दिल्ली में रोबिन के द्वारा एक्चुअली उन्होंने इनिशिएटिव लिया था पहले कि वहाँ पे हमारे जितने नोटिस थे उनके लिए स्पेशल पुलिस फॉर नोटिस रीज़न के लिए एक पुलिस वो खोला गया है, जिसमें बहुत फैसिलिटीज़ है। तो सर उसको लेकर आप क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे? हमारे दिल्ली में भी हमारे नोटिस को काफ़ी सेफ्टी रखा जा रहा है सर। ये हम तो उन लोगों को सचमुच बधाई भी देना चाहता हूँ, साथ साथ में मतलब हम लोग धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ख़ास तौर से नोटिस देन हिबू रोबिंग और हिबू तामांग लोग, देन जब मिचिपाको लोग था भी सब वहाँ जहाँ पोस्टिंग था, ख़ास तौर से रोबिन साहब जो है एक हेल्पिंग हैंड का द्वारा से हमारे बहुत बच्चे लोगों को मदद करता है। नॉट ओनली बच्चे, जितना भी वहाँ दिल्ली में जाता है उसको मदद करता है। और ऐसे क्योंकि बिना पुलिस ऑफिसर लोगों ज़्यादातर प्रॉब्लम जब होता है तो पुलिस का ही ज़रूरत होता है एक्चुअली, और ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम तो होता नहीं, नॉर्मल प्रॉब्लम को तो अपना आप सॉल्व हो जाता है, लेकिन पुलिस का ज़रूरत बहुत होता है। और दिल्ली जैसे में रोबिन साहब जैसे मिलना तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। देन हम लोग तो ऐसे ही सोचता है कि एक भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद जैसे है, क्योंकि कोई इतना दूर में कोई एक ऐसे गार्जियन मिलेगा ऐसे सोचता नहीं है। वो तो अच्छा गार्जियन है, सबको मदद करता है, और कोई भी आप दिन हो रात में फ़ोन करने से भी सबको मदद करता है। सुनने में आता है तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों का वो तो आधा बर्डन को तो सोल्व ही कर देता है सबका। और बाकी प्रॉब्लम तो जैसे मतलब नॉर्मल है, घूमना वूमना तो वो तो वेरी नॉर्मल हो गया है, क्योंकि प्रॉब्लम तब होता है जब कोई मतलब हमारा बच्चे लोगों को थोड़ा तकलीफ़ देता है, आउटसाइडर लोग। दूसरा तो बीमार आजार होने से तकलीफ़ होता है। देन कभी कभी तो ऐसा आता है कि मतलब वहाँ ट्रीटमेंट लेने गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई गुजर जाता है, उसको ख़ास तौर से जो सबसे तकलीफ़ वाला काम को कर देता है। हम बहुत लोगों को का मुख से भी सुना है, मतलब बहुत तारीफ़ भी करता है और धन्यवाद भी है करता है, दिल में रखा हुआ है, बहुत लोग मतलब अच्छा पाता है। थैंक यू। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैम अभी आपका विज़न क्या है जो आवाज़ को लेके? अभी आपका जो टेन्योर में आप एज ए प्रेसिडेंट, आपका विज़न क्या रहेगा? हमारा आपतानी आवाज़ को आप कैसे आगे लेके जाएगा? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। हम दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, जो हम इस प्लेटफॉर्म का नाते हम आवाज़ को
स्पेशली 3 चीज़ में हम फोकस करना चाहते हैं. नंबर 1 इज़ I want to give wide awareness on drug menace, how to prevent drug menace. This is a very challenging job. This is number 1. So number 2 will be cleanliness drive. Within this cleanliness drive, there will be how to dispose waste materials, where be it for kitchen, be it of any material like लोहा, टीना, प्लास्टिक, किचन वेस्ट, उसका बारे में नंबर 2 ध्यान देंगे. नंबर 3, आई बीइंग ए डॉक्टर served in health department for 35 years. I want to pay back society by giving some health awareness camp, maybe pre-health camp, etc. These are the 3 main visions I have. तो मैम जब बात करते हैं आवाज़ की तो पहले महिलाओं के ऊपर भी कहा जाता है. Yes. तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ शोषण भी किया जाता है, जैसे कि बच्चे के साथ. तो उसको लेकर आपका क्या एक्शन रहेगा? अभी आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसको लेकर? उसको लेके वो जैसा जैसा केस आएगा आई विल टैकल. तो हम आवाज़ के अपना टीम के साथ मिल के बात कर लेंगे. उसके बाद एज पर रूल क्या होता है क्या नहीं होता है उसका मुताबिक हम डील करेंगे. तो मैम क्लीनिंग लेस की बात कर रहे हैं आपने. हाँ, तो यहाँ हाँ. पर एक क्लीन क्लियर रिवर का भी वो क्या हमेशा किया जाता है हर साल को. तो मैम आप कुछ ऐसा नया इन्वेंट करना चाहते हैं उसको छोड़ के, क्योंकि साल में एक बार सिर्फ अगर क्लीन क्लियर रिवर किया जाए तो हमेशा साफ नहीं होगा. दैट आई विल टेक केयर ऑफ इट. कैसा करेगा वो अपना टीम के साथ बात करके. क्लीन क्लियर रिवर में तो हम ज्वाइन करेगा ही, लेकिन अपना टीम के साथ हेल्थ एंड हाइजीन को साथ में लेके देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू. तो मैम मेरा और एक सवाल है, मतलब लोगों के मन में ऐसा होता है कि आवाज़ जब रहता है तो अगर उनको कुछ तकलीफ है तो क्या वो आप लोग के साथ काउंसलिंग कर सकता है? मैम आप लोग का कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जो काउंसलिंग किया जाता है? कुछ अगर ड्रग्स रिलेटेड हो या फिर कुछ अलग उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपका कुछ काउंसलिंग टाइप्स होता है? नहीं, काउंसलिंग टाइप का वी हैव गॉट स्पेशली इन हेल्थ डिपार्टमेंट वी हैव काउंसलर्स एंड उसके साथ हम लोग कोलैबोरेट करके विल डू दैट. एंड उसको भी अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकेगा फ्यूचर में, लेकिन डेफिनेटली हाउ टू प्रिवेंट दिस ड्रग मेनेस उस पर हम लोग ध्यान देगा उसको. मैम रिसेंटली जो मावो इंची या फिर जो आपतनी का जो रिचुअल्स होता है उनमें जो कपड़ा को लेके थोड़ा सा इशू हुआ था कि मावो इंची में कि कौन सा कपड़ा सोल देना है, और फिर जो आपी बाबी में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देना है. तो उनको लेके कि इसको आप कैसे डील करेगा मैम? नहीं, इसको लेके तो अपना ट्रेडिशनल और कल्चर का कैसा मेंटेन पहले होता था, नथिंग मच टू मॉडर्नाइज. मावो इंची में तो एक सोल दे देता है लड़का लोग को. वो अपिम्बाबी में जैसा पहले था ऐसे ही होगा, लेकिन अभी आई विल हैव टू लुक बैक. जो अभी जो आउटगोइंग वो जो प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी लोग का एंड अपना बायलॉ में एंड जो एक तो ये है ना हम लोग का डीतुम पोटुम का एक ये जो बुकलेट है ना उसका मुताबिक ही चलेगा. एंड कभी कभी ऐसा होता है एग्जैक्टली उसका जैसा भी नहीं हो पाता है. सो दैट आई विल सी टू इट व्हाट वी कैन वेदर मॉडिफाई करेगा या ऐसे ही चलेगा ना, उसको भी हम लोग ध्यान रखेगा. अपना ट्रेडिशनल वे को मेंटेन करना ही सही है. मैम लास्ट सवाल, जितना भी जीरो का पब्लिक है और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है आपका, उन लोग को आपका साइड से क्या मैसेज क्या एडवाइस रहेगा कि आपको कोऑपरेट करने के लिए, आपका जो टेनर रहेगा उसमें आपको कोऑपरेट करने के लिए? आया उसका तो बहुत कोऑपरेशन चाहिए मुझे, बिकॉज हम तो बाहर में ही ज़्यादातर रहता है. मेरा लाइफ में 1981 से पूरा बाहर में ही रहा, डॉक्टरी किया, उसके बाद सर्विस भी बाहर रहा है बहुत साल. सो अभी लास्ट ईयर रिटायर होके यहाँ हम आ गया. एंड आई विल विजिट गामबुरास, गामबुरीस, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ऑल. एंड अपना टीम को पहले हम मीटिंग वगैरह कर लेगा, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई इन टुडेज स्पीच ऑल्सो आई सेड हमसे जूनियर है, हमको बोलने से ख़राब पाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है. सो जितना आपतनी का वो जो न्यूज़ वगैरह अपना ट्रेडिशनल क्या क्या उसको हम जितना यहाँ में बैठने वाला जो जानता है इतना मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई विल सी टू इट. एंड बीच बीच में हम विलेज टूर करेगा, टॉक टू डैम ऑल पीपल, आंगनबाड़ी, गामबुरीस, गामबुरास, देन माई एडवाइजर ग्रुप्स. आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हमको सपोर्ट करने के लिए. आई नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम MLA, Tanisupundukung, all apex CBOs like ASU, AYA, then
this APWWS. APWWS is also a branch, very good branch. Even I am health coordinator there. And Apatani ALDA, Apatani Lady Doctors Forum. We are going to start our health camp shortly. Maybe in the after 2 months. So like that. हाँ. जैसे कि तानू सुपुदुकु ने एक जो कैंसर सर्वे प्रोजेक्ट रख रहा है कुछ दिन हाँ, हाँ, हाँ. तो मैम आप लोग की आवाज़ उसको किस तरह से मतलब साथ देंगे, क्या सहयोग रहेगा आप लोगों का? अच्छा, उसमें ना अभी उन लोग शुरू किया है. इवन मुझे भी मीडिया से थोड़ा देखा है कि बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी से they are going to do research on gastric cancer, not all cancer. I heard like that. तो gastric cancer पर रिसर्च करेगा. Why in particular Apatani Plateau having highest gastric cancer in the state? So we'll also take up that slowly. एक साथ तो कभी नहीं होगा. Slowly, one by one, we'll start. थैंक यू मैम. Thank you आप लोग को भी. मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है. जैक ऑलिव ऑयल कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर.